नेक्स्ट लीजिए सेकेंड। रियल में वो क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, लेकिन वंशागति सेम है, इसलिए हमने उस पर ले लिया। कलर ब्लाइंडनेस, या जिसको हम कहते हैं वर्णांधता। क्या कहते हैं बेटा, इधर ध्यान दो। वर्णांधता सबसे पहली चीज, ये भी क्या है बेटा, कायिक लक्षण है। जैसे हीमोफीलिया था वैसे ही, लेकिन इसकी जीन भी किस पर मौजूद है, जीन एक्स गुणसूत्र पर मौजूद है। कौन से गुणसूत्र पर बेटा, एक्स गुणसूत्र पर मौजूद। चलो इसमें क्या होता है, पहले समझ लेना बेटा, इधर बाद में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति है, नाम से पता चल रहा है कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हुआ कि वो कलर में विभेद नहीं कर पाएगा। किसमें विभेद नहीं कर पाएगा, कलर में विभेद नहीं कर पाएगा। व्यक्ति लाल व हरे, लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, समझना इधर बेटा, ये क्यों होता है, ये होता है कि व्यक्ति की आंखों में, जो व्यक्ति में संवेदी शंकु होते हैं, किसके रिलेटेड, हरे रंग व लाल रंग के लिए जो संवेदी शंकु होते हैं, संवेदी शंकुओं में विकार आ जाता है, शंकुओं में विकार हो जाता है, एकल जीन में परिवर्तन आ जाता है, इस कारण, विकार के कारण। आगे सुनना इधर, क्या बात करें, यह पुरुषों में कितना होता है, हम बोलेंगे 8% पुरुषों में यह रोग देखने को मिला, व 0.4% महिलाओं में यह रोग देखने को मिला। क्या हुआ, 8% पुरुषों में, 0.4% महिलाओं में यह विकार, यह रोग देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि इसकी वंशागति भी कैसी होती है बेटा, हमने अभी बात की थी, वंशागति होती है हीमोफीलिया के जैसी, जिसको हम बोलेंगे लिंग सहलग्न। क्या बेटा, लिंग सहलग्न अप्रभावी। क्या हुआ, लिंग सहलग्न अप्रभावी। इसका मतलब क्या है बेटा, पिता में रोग होगा तो उसकी पुत्री कैसी होगी, वाहक होगी। अगर उसकी पुत्री वाहक है तो उसका पुत्र कैसा होगा, रोगी होगा। सेम वंशागति है बेटा, क्या है, सेम वंशागति है। इसमें हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस है लिंग सहलग्न अप्रभावी, और लिंग सहलग्न अप्रभावी का मतलब क्या हुआ कि जो पिता है कैसा बेटा, रोगी, उसकी पुत्री कैसी है, वाहक, और पुत्री वाहक है तो उसका पुत्र कैसा है, रोगी पुत्र। यानी पुत्र में रोग होने के लिए कम से कम माता का वाहक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, वाहक होगा तो वो पुत्र कैसा हो सकता है बेटा, रोगी हो सकता है। समझ में आया। अगर एक और टर्म बताऊं कि इसमें पुत्री रोगी हो सकती है क्या, नीचे जो पुत्र रोगी हुआ है उसकी जगह पुत्री रोगी हो सकती है क्या, नहीं होगी। अगर होगी तो उसमें कम से कम, कम से कम माता का वाहक होना, माता का वाहक व पिता का रोगी होना आवश्यक है, रोगी होना आवश्यक है।
अन्यथा वो रोगी पुत्री कभी नहीं हो सकती। कैसे देखो, ये तो हो गई माता वाहक, इसका हस्बैंड कैसा हो गया बेटा, रोगी। ये हो गया एक्स सी एक्स, कलर ब्लाइंडनेस इसलिए सी लिया, एक्स सी वाई। तो इससे ये एक्स सी मिलेगा, इस एक्स सी से तो ये पुत्री रोगी हुई कि नहीं हुई बेटा, हुई ना। हम इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को बताया। कोई दिक्कत यहां तक? क्या रिपीट किया कि जो कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, वो भी एक प्रकार का कायिक लक्षण है। कायिक लक्षण मतलब लिंग संलग्न है, लेकिन लक्षण कायिक है कि अपने जो सेक्स ऑर्गन्स है, जननांग है, उससे रिलेटेड नहीं है। कायिक लक्षण मतलब कलर में विभेद नहीं कर पाता है। अब आप अगर मेरे को ये वर्णांधता है तो जितने भी हरे बैठे हैं, हरे टी शर्ट पहनने वाले, वो मेरे को लाल दिखेंगे। क्या दिखेंगे? और जितने भी लाल चीजें मेरे आसपास जितनी भी दिख रही है, वो मेरे को कैसी दिखेगी, हरी दिखेगी। समझ में आया? वापिस रिपीट कर रहा हूं कि व्यक्ति की जो आंखों का संवेदी संकु है, लाल रंग और हरे रंग में विभेद करने वाला, वो कर ही नहीं पाता है। इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर सिग्नल पे उस व्यक्ति को भेजा जाए तो जब लाल सिग्नल होगा, मतलब रुकने का सिग्नल होगा, तब तो वो चलेगा, चलेगा तो मरेगा। समझ में आया? और जब हरा होगा तो वो उसको क्या लगेगा, लाल लगेगा, तो वो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो पीछे से कोई और गाड़ी आकर के उसको ठोक देगी, और ठोकेगी तो फिर वो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए इन व्यक्तियों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। हमने एक बात की थी कि हीमोफीलिया में छोटा सा कट लग जाने से डेथ हो जाती है, लेकिन ये हीमोफीलिया से कम घातक है बेटा। हीमोफीलिया से कम घातक का मतलब इसमें मृत्यु नहीं होगी। हीमोफीलिया से, हीमोफीलिया से कम घातक मतलब इसमें जो है रोगी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। समझ में आया क्या बेटा? अब इसमें हम वंशागति देखें, सुनना इधर, सेम है हेमोफीलिया की तरफ। अगर नर की बात करें और मादा की बात करें, सामान्य नर क्या होगा बताओ, एक्स वाई। सामान्य मादा क्या होगी, एक्स एक्स। रोगी नर कैसा होगा, एक्स सी वाई। रोगी मादा कैसी होगी, एक्स सी एक्स। और वाहक मादा कैसी होगी, एक्स सी। यही 5 चीजें अगर आप ध्यान रखो जैसे हीमोफीलिया में थी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा? इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को हम लिखेंगे यहाँ पे। उससे पहले आप ये करो कि ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को लिखना स्टार्ट करो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में लिखना, देखना बेटा। तो एक बार इसको लिख दो, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसको लिखो वर्णांधता को। जल्दी लिखो बेटा।